अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल एक सरकारी इदारा है। बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम बहुत से इदारों को, बहुत सी अथॉरिटीज़ को एट द सेम टाइम आंसरेबल भी हैं। अभी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई। अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल कुछ अर्सा पहले पंजाब के दूसरे टीचिंग हॉस्पिटल्स की तरह एक ऑटोनमस इदारा बन चुका है। हमारे हेल्थ के बाकायदा दो अलहदा सेपरेट महकमे काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर, उसका डायरेक्टोरेट, उसका डीजी, उसका सेक्रेटरी, एडिशनल डिप्टी, व्हाट्सएवर, एक पूरी कमांड, चेन ऑफ कमांड उनकी अलहदा है, हमारी अलहदा है। और ऑनेस्टली सेइंग हमारा आपस में सरकारी तौर पे कोई रब्ता नहीं है, क्योंकि दो अलहदा महकमे हैं। अब हमें भी जब प्राइमरी सेकेंडरी से कॉन्टैक्ट करना होता है थ्रू डीसी ऑफिस होता है। अजीज़ भट्टी एक ऑटोनमस इदारा है। फ़िलहाल इसके अफेयर्स एक एडमिन कमेटी चला रही है। एडमिन कमेटी में सेक्रेटरी हेल्थ हैं, डिप्टी कमिश्नर गुजरात हैं, प्रिंसिपल नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे डायरेक्टर फिनांस हैं। पिछले 6 महीने में हमारे 7वें डायरेक्टर फिनांस हैं, और अभी भी जो डायरेक्टर फिनांस हैं उनके पास 6 इदारों का चार्ज है। वो हमें हफ्ते में 1 दिन देते हैं, और 1 दिन में वो ज़ाहिर है 6-7 हज़ार साइन नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा ये जो एडमिन कमेटी है उसको सेक्रेटरी हेल्थ चेयर करते हैं। हमारी लास्ट एडमिन कमेटी की मीटिंग हुई थी फरवरी में। फरवरी से लेके हमारी उसके बाद जो एडमिन कमेटी की दोबारा मीटिंग हुई है वो आज से 3 दिन पहले हुई है। सो पिछले 6-7 महीने में हमारे तमाम इंतज़ामी अमूर, भर्तियों से लेके, फाइनेंशियल इश्यूज से लेके, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक पिछले 8 महीने से वो स्टक थे कि एडमिन कमेटी की मीटिंग हो जाए, हमें कुछ वहाँ से फैसले हमारे हो जाएं तो हम आगे प्रोसीड करें। उसमें सेक्रेटरी हेल्थ जो पिछले थे उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, और जब हमारी उनके साथ मीटिंग शेड्यूल थी तो उससे 6 दिन पहले हमारे सेक्रेटरी हेल्थ चेंज हो गए, फिर नए आए। ऑब्वियसली एक पूरा वर्क होता है, एक पूरी हमारे एक एजेंडा होता है, वो सारे एक मैं आपको बताने की सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमारे एंड पे, आपके एंड पे बैठ के एज अ सिटीज़न हमें नज़र आती हैं। उसमें बेशुमार सरकारी कवानीन की पेचीदगी है। बहरहाल कवानीन को देख के हमें चलना पड़ता है। डॉक्टर अयाज नासिर साहब का एक बड़ा विज़न है, बहुत सारे भाइयों ने जानते हैं। हम बहुत से फिलैंथ्रोपिस्ट, इम्तियाज़ कोसर साहब, भट्ट साहब पहले ही अपना एक वो इतना बड़ा इनपुट दे रहे हैं, और वो और देने को तैयार है। लेकिन ज़ाहिर है ये इदारा मेरा नहीं, ये इदारा जिनका है, बहुत सी जगहों पे उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है रियासत पाकिस्तान। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। हुकूमत पंजाब से तो हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती। 398 नर्सिस की सीटें हैं अजीज़ भट्टी में। इस टाइम 130 नर्सें ऑन ड्यूटी हैं। आप इमेजिन कर लें कितनी परसेंटेज है। शाम के टाइम आप अभी अजीज़ भट्टी तशरीफ़ लेके जाएंगे तो मेरी एक नर्स इस टाइम 2 वार्ड देख रही है। एक वार्ड में 40 मरीज़ हैं, दूसरे वार्ड में 40 मरीज़ हैं। वो एक वार्ड में जाएंगी मरीज़ देखने के लिए, पीछे दूसरे वार्ड में कोई एमरजेंसी हो गई, ब्लेम उन पे लगेगा, लेकिन शी इज़ द ऑल अलोन वन। उनके घर बाहर हैं, आपने उनको भी एक हफ्ते में छुट्टी देनी है। गुजरात और सरगोदा 2 ज़िले हैं इस सूबे में जिसमें बेसिकली बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग डिफेक्टो DHQ हैं और हम टीचिंग भी हैं, लेकिन हम DHQ होने के बावजूद हम प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर नहीं हैं, हम उन्हें जवाबदेह नहीं हैं। वो हमारे पे उनकी कोई किसी किस्म की ऑटोनॉमी नहीं आती। अब हम DHQ वाला काम कर रहे हैं, मेडिको लीगल का अदारों को भी हैंडल कर रहे हैं, हम एट द सेम टाइम टीचिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे साथ एफिलिएटेड है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का कुछ अर्सा पहले एक विज़िट हुआ। आबिद भाई इस पर आपको बेहतर बता सकते हैं। 100 सीटें थी नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में। मेरे सारे भाई इस बात को जानते होंगे। क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, हमारी सीटें 50 हो गई। एंड विलिंगली इनफ हमें लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी में अगर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन जो PMDC है हमारी काउंसिल, उसका हमारा विज़िट शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा से वो स्टार्ट है। अब अगर उनका खुदा नास्ता विज़िट हुआ और हम इस विज़िट में नाकाम रहे तो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज वो बंद भी कर सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इज़ एन ऑटोनमस बॉडी। वो पंजाब गवर्नमेंट को या हेल्थ डिपार्टमेंट को या हम लोगों को जवाबदेह नहीं है। वो वही लेके जाएगी यहाँ से लिख के जो यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास इस वक्त रेडियोलॉजी की बात हुई, MRI की बात हुई। MRI भी हमारी उसी चीज़ के मसले में फंसी हुई है जिसमें हमारी डेंटल चेयर्स फंसी हुई हैं। वो कोर्ट में MRI का केस, हमारे हाल ये था कि हम MRI का एक रूम बनाते। MRI का पूरी हमने रिवैम्पिंग में MRI का पूरा एक सिस्टम बना लिया है। आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपको विज़िट कराएंगे। सारा सिस्टम कंप्लीट है, मशीन की ज़रूरत उसमें रह गई। वो अब जब ऑनरेबल कोर्ट फैसला करेगी तो मशीन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ऑर्थोपेडिक की जहाँ तक बात है, मैं रेडियोलॉजी की MRI के हवाले से बात कर लूँ। पिछले 6 महीने से या इससे भी ज़्यादा 1 साल मुझे हो गया, अजीज़ भट्टी में कोई भी कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं।
FCPS रेडियोलॉजिस्ट इस हॉस्पिटल में नहीं है। हमारे पास पिछले 6 महीने में पर्सनल एफर्ट पे गवर्नमेंट की शफकत है, जब हमने उनको बताया, उन्हें कहा, तो उन्होंने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के हमारे एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी एक ड्यूटी लगा दी कि आपने, क्योंकि जो मेडिको लीगल है, जो अदालती काम है, वो हमारे MO SMO नहीं कर सकते, उसको FCPS रेडियोलॉजिस्ट नहीं करना है। हमारे रेडियोलॉजिस्ट मंगल और बुध 2 दिन आते रहे, और हमारे तमाम मेडिको लीगल वो गुजरांवाला से आके करते थे। ज़ाहिर है वो गुजरांवाला के मुलाजम है, वहाँ से पे ले रहे हैं, हमारे तो वो मुलाजम नहीं है। लेकिन कभी अगर एमरजेंसी होगी तो फिर हम यहाँ से अपना बंदा स्पेशल गाड़ी में चीज़ें दे के भेजते थे कि हम उसकी रिपोर्टिंग करवा लें। 4 दिन पहले हमारे पास कंसल्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजिस्ट तशरीफ़ लाई हैं, जस्ट 4 डेज़ अगो। अब हम इस काबिल हुए हैं कि हम, इससे पहले तो हम MRI अगर मशीन आप लगा भी लेते, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है तो आपने MRI की रिपोर्टिंग कहाँ से करनी थी। 4 दिन पहले तो हमारे पास कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट आई हैं। ऑर्थो की तरफ मैं हाजिर हो जाऊँ, हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स हैं हॉस्पिटल में जो FCPS हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक वो कंसल्टेंट हैं। एक FCPS जिस बंदे ने कर लिया वो कंसल्टेंट है। हमारे पास ऑर्थोपेडिक के 5 से 6 मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद हैं जो FCPS कंसल्टेंट हैं। शहर में वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, और वो अपना अपना पूरा एक सेटअप रन कर रहे हैं। अजीज़ भट्टी में अनफॉर्चुनेटली क्या इशू है कि वो मेडिकल ऑफिसर की सीट पे हैं, दे आर वेटिंग देयर प्रमोशन, दे आर नॉट कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन द पेपर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मसला क्या है, जब PMDC का विजिट होगा PMDC उन डॉक्टर साहिबान को कंसल्टेंट कंसिडर नहीं करेगी, क्योंकि PMDC आपके सरकारी डॉक्यूमेंट पे जाएगी, PMDC आपकी क्वालिफिकेशन पे नहीं जाएगी। अगर मैंने 6 FCPS कर लिए हैं और मैं मेडिकल अफसर की सीट पे अपनी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो सरकार की नज़रों में मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। ऑर्थोपेडिक सर्जरी का ये मसला है कि हमारे पास करंटली सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक है, बाकी तमाम मेडिकल ऑफिसर्स हैं। अब उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाती है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जब विजिट होगा तो वो उन डॉक्टर साहिबान को कंसल्टेंट नहीं मानेगी। अगर उनको कंसल्टेंट नहीं मानेगी तो वो ये एतराज़ लगा देगी कि जी अजीज़ भट्टी में ये MO कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, आप इसको फेल कर दें ऑर्थोपेडिक को, और उसके बाद अजीज़ भट्टी तो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज बंद। तो दीज आर द इश्यूज़ जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली नो डाउट एट ऑल डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते। मैं अक्सर जब ट्रेनिंग करता था, जब मैं यंग डॉक्टर था, अब तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया हूँ, तब मैं अक्सर कहता था कि फरिश्ते भी उतर आए इस हॉस्पिटल में। तो दिस सेटअप, दिस बिल्डिंग, दिस इंस्टीट्यूशन इज़ इनसफिशेंट to provide services to 3.5 million people in the city.